अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए, एक होता है रिलीजन और एक होता है स्कूल ऑफ थॉट। तो रिलीजन और स्कूल ऑफ थॉट में क्या फ़र्क होता है? ज़्यादातर लोग जब कोई नई बात कहते हैं रिलीजन में या रिलीजियस से रिलेटेड, तो लोग जो ट्रेडिशनल स्कॉलर्स हैं वो ये बात बोलते हैं कि ये अपना ही एक रिलीजन लाने का कोशिश कर रहा है, ये रिलीजन को चेंज करने का कोशिश कर रहा है, या फिर ये जो है नया फ़िरका लॉन्च कर रहा है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के को भी बोला जाता है और जावेद अहमद गामदी साहब को बोला जाता है। हालाँकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा एक ट्रेडिशनल आलिम है। अब आप बोलेगा, "ये आप इंजीनियर अली मिर्ज़ा को आलिम कैसे बोल सकते हो? उसने तो कोई डिग्री ली नहीं है।" तो भाई मेरे बात ये है कि डिग्री जो है ना, वो किसी इल्म के बारे में नहीं बताता है, और ना ही ये कुरान और सुन्नत का ये उसूल है कि जिसके पास डिग्री है उसके पास इल्म है। वरना तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे तो यहूदी उलमा भी थे, ठीक है? तो उनको क्यों नहीं एक्नॉलेज किया गया? उनमें से जो अच्छे हैं उनको एक्नॉलेज किया गया, लेकिन सबको एक्नॉलेज नहीं किया गया। तो उलमा का मतलब जानने वाला होता है, उलमा का। और उस हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक बहुत बड़े आलिम हैं। डॉक्टर इसरार अहमद बहुत बड़े आलिम हैं। अल्लामा जावेद अहमद गामदी बहुत बड़े आलिम हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बहुत बड़े आलिम हैं। ये आलिम इसलिए है क्योंकि इन लोगों के पास इल्म है, और इस इल्म का इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों के ऊपर हुआ है, ठीक है? आपके जो दो कौड़ी के आलिम है, देवबंदी, बरेलवी और अहले हदीस, इनका इन्फ्लुएंस जो है वो लोगों पे नहीं हुआ है। तो इसमें लोगों की गलती नहीं है, आपकी गलती है। आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो सिखा रहे हो वो थर्ड क्लास है। वो लोगों के ज़िंदगी में कोई काम नहीं आ सकता, लोगों की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप सिर्फ बैठ के जो है मस्जिद के मिंबर पे कब्ज़ा कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। फिर चंदा मांग सकते हो। ये लोग जो है लोगों की ज़िंदगी को बदल सकते हैं, क्योंकि ये लोग थिंक आउट ऑफ द बॉक्स करते हैं, अपना अक्ल लगाते हैं और अपने इल्म को दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि हर चीज़ को हराम बना दिया, या हर चीज़ को शिर्क बना दिया, हर चीज़ को बिदअत बना दिया। वैसा अप्रोच ये नहीं है। तो जब भी कोई चीज़ नई बात आती है सामने, तो ये बोलते हैं ये मॉडर्निस्ट हो गया है, ये लिबरल हो गया है, ये सेकुलर हो गया है। तो मैं ये बात बोलता हूँ कि मॉडर्निस्ट होने में बुराई क्या है? इतना क्या प्रॉब्लम है आपको मॉडर्निस्ट से? ये जो कपड़े आप पहनते हो, ये सब मॉडर्न कपड़े, कोई धोती कुर्ता तो पहनते नहीं हो आप। कोई आप चादर और लुंगी तो पहनते नहीं हो, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने पे पहनी जाती थी। ऊँट तो चलाते नहीं हो, बाइक चलाते हो, लेटेस्ट बाइक चलाते हो, ठीक है? इंटरनेट जो यूज़ करते हो, फेसबुक जो यूज़ करते हो, जिसको यहूदियों ने बनाई है, तो यहाँ पर मॉडर्न चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है? लेकिन मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम से आपको प्रॉब्लम है। ऐसा क्यों भाई? इज्तिहाद तो हमारे दीन का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। और कुरान तो बार बार बोलता है, अफला ताकिलून, क्या तुम अकल इस्तेमाल नहीं कर सकते? ठीक है, जिन्होंने और अकली दलाइल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं कुरान के ऊपर, अकल पे मबनी होता है। और उलमा का काम क्या है भाई? उलमा का काम है अकल अप्लाई करके उसको प्रेजेंट करना, कुरान को अप्लाई करना। तो कुरान को अप्लाई करने के लिए अकल का तो ज़रूरत हो गई। ये लोग जो बोलते हैं कि दीन में अकल का कोई दखल नहीं है, ये तो मेरे को लगता है कुफ्र कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू ताला तो बार बार बोल रहा है अफला ताकिलून, और तुम बोल रहे हो कि दीन में अकल का कोई दखल नहीं है। तो तुम तो उस हिसाब से कुरान के मुनकिर हो गए। तो सबसे ज़्यादा जो कुरान के दुश्मन है वो हमारे उलमा है, क्योंकि बाकी लोग सही जा रहे हैं। बाकी जितने लोग हैं वो लोग कुरान को अकल के बेस पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ये लोग बोलते हैं कि नहीं, आपने कि इस्लाम में जो है अकल का कोई दखल नहीं है। तो भाई किस बेसिस पे बोलते हो यार? अगर आपको इंटरप्रेट करना है दीन, तो आपको तो अकल इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये जो उसूलुल हदीस आपने बनाया है, ये प्योरली अकल के बेसिस पे बनाया है। ये कोई अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो लिख के नहीं दिया है ना, कि आप जब कोई हदीस आए तो ये चेक कर लेना, सनद मुत्तसिल है कि नहीं, रावी जो है सिका है कि नहीं, और कोई शाज तो नहीं है, कोई इल्लत तो नहीं है। ये सब चीज़ तो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के नहीं गए।
ये तो आपने अपने अकल से उसूल हदीस बनाई है ना, उसके बेसिस पे आप एक हदीस को जो है जज करते हो। तो भाई ये भी तो इज्तिहादी मैटर है। और सूरह अनकबूत की आखिरी आयत भी यही चीज़ बोलती है कि जो हमारे राह में जिहाद करेंगे, यहाँ से जिहाद से मुराद लड़ाई नहीं है, कि हक को जानने की कोशिश करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, तो हम उनके लिए अपने राहें खोल देंगे। तो जो दीन में जो है अपनी अकल का इस्तेमाल करेगा, तफक्को फिर दीन करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला रास्ते खोलेगा। तो क्योंकि ज़माना चेंज हो रहा है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है नए नए स्कूल ऑफ थॉट आने चाहिए। भाई हनफी आए, शाफी आए, मालिकी आए, हम्बली आए, ये लोग स्कूल ऑफ थॉट है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये लोग, मैं ही नहीं बोलता कि किसी को हनफी शाफी मालिकी नहीं होना चाहिए, वो स्कूल ऑफ थॉट तो हो गई, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। लेकिन जब स्कूल ऑफ थॉट फ़िरका में बदल जाता है कि हम ही सही है बाकी सब गलत है, ये गलत है। कल को गांधी साहब अगर बोलेंगे कि सिर्फ फराई स्कूल ऑफ थॉट जो है वो सही है बाकी सब गलत है, तो यहाँ पर गांधी साहब गलत होंगे। वैसे वो कहेंगे नहीं, मेरे को पता है, क्योंकि वो उनका अप्रोच आप देखो, उनका अप्रोच इतना बेहतरीन है और इतना फुल प्रूफ है कि अभी के जो मुल्ले मौलाना जो है ना, वो उसके पास ही नहीं जा सकते। क्या है उनका अप्रोच? गांधी साहब का ये अप्रोच है कि आप सबसे पहले जो है मुखालिफ के दलील को बयान करो। अभी एक वीडियो आया था अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह के ऊपर, तो उन्होंने पहले अशरफ अली थानवी रसूलुल्लाह का बयानिया जो नैरेटिव है वो प्रेजेंट किया। वो इस हद तक प्रेजेंट किया, इतना क्लैरिटी के साथ प्रेजेंट किया कि ऐसा लग रहा है कि वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं अशरफ अली रसूलुल्लाह को। लेकिन वो जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, वो बयान उनका नैरेटिव बता रहे थे कि देखो उनका ये नैरेटिव उन्होंने इस तरह से समझा है। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये देखो ये डिफेंड कर रहा है, नहीं, वो इस तरह से बयान कर रहे थे कि देवबंदी खुद बोले कि हाँ यही हम लोग मानते हैं। एक बार गांधी साहब शियों का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे, तो शिया को ऐसा लगने लगा कि गांधी साहब शिया हो गए। वो शिया नहीं हुए थे, वो बता रहे थे कि शिया इस तरह से इस चीज़ को समझते हैं। तो एक बंदा 5 घंटा, अगर उसका लेक्चर जो है ना 10 घंटे का है, तो एक बंदा 5 घंटा नैरेटिव, जो रियाती उलमा का जो नैरेटिव है उसको बयान करता है कि देखिए इनका ये मानना है, इनका ये मानना है, ये मानता है। और इस हद तक बयान करते हैं कि सामने वाला खुद बोल दे कि जिस तरह से गांधी साहब ने मेरा नैरेटिव बयान किया है उस तरह से मैं भी बयान नहीं कर सकता इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ। मतलब सामने वाला खुद एग्री कर रहा है। इसको कहते हैं पैराफ्रेजिंग। ये जो कैसर अहमद राजा साहब है ना हमारे, ये जो दूसरों को बोलते हैं ये फला सेकुलरिज्म प्रमोट कर रहा है, फला ये प्रमोट कर रहा है, इनको कभी पैराफ्रेजिंग आएगी नहीं। क्योंकि पैराफ्रेजिंग उसको कहते हैं कि सामने वाला का जो मौक़िफ़ है वो आपको बयान करना है जैसा कि उसने बयान किया है। और जब सामने वाला ये चीज़ अप्रूव कर देता है कि हाँ मैंने यही बोला है और मेरा कहने का मतलब यही है, तब आप जाके काउंटर नैरेटिव देते हो, ठीक है। उसको उससे क्या होता है कि स्ट्रॉ मैनिंग नहीं होती, उससे ये होता है कि चलो सामने वाला भी ये बात मान लिया है कि मैं भी यही चीज़ मानता हूँ, तब जाके आप काउंटर नैरेटिव देते हो। अरे भाई अगर आप जावेद अहमद गामदी साहब से नहीं सीख सकते तो कम से कम डॉक्टर जाकिर नाइक से तो सीख लो। आप जब भी देखोगे डॉक्टर जाकिर नाइक का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होता है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको पहले दोहराते हैं। क्यों दोहराते हैं? वो क्या कोई बच्चे हैं कि दोहरा रहे हैं? वो इसलिए दोहराते हैं ताकि पैराफ्रेजिंग हो जाए और सामने वाला से ये पूछा जा रहा है कि तो क्या तुम यही पूछना चाहते थे? तो सामने वाला बोलता हाँ। और कई बार ऐसा भी हुआ कि सामने बोले कि नो नो दिस इज़ नॉट माय क्वेश्चन, ठीक है, तो सामने वाला भी करेक्ट कर देता है कभी कभार। तो इनमें तो इतनी भी तमीज़ नहीं है कि सामने वाला का पैराफ्रेजिंग कर दे तो स्ट्रॉ मैनिंग नहीं होगी। सामने वाला को मिसरिप्रेजेंट करने में तो ये लोग पीएचडी कर चुके हैं। और ये लोग जो सेकुलरिज्म लिबरलिज्म के ऊपर जो लेक्चर देते हैं, एक बात मेरे को बताओ, आपका काम है क्या कि आप सेकुलर और लिबरल के ऊपर बात करें? चलो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो है, चलो मैं मानता हूँ, लेकिन आपकी क्या, आप तो एक एंटीथेसिस प्रेजेंट कर रहे हो ना। ये वही वाली बात हो गई है कि अगर मुझे इस्लाम के बारे में जानना है मैं तो डेविड वुड से जाके सीखूंगा,
अगर मुझे इस्लाम के बारे में जानना है तो मैं सलमान रश्दी से जाके सीखूंगा, या किसी और एक्स मुस्लिम से जाके सीखूंगा, या तस्लीमा नसरीन के साथ जाके सीखूंगा। तो ये क्या सही अप्रोच है? आप बोलेंगे नहीं वो लोग तो एंटी इस्लाम है। तो भाई आप भी तो एंटी लिबरलिज्म हो, आप भी तो एंटी सेकुलरिज्म हो। ठीक है, तो आपसे लोग आके लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म क्यों पूछे? और आप जो भी बात बोलोगे उसका क्या गारंटी है कि आप उसको मिस रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो? आपकी बात समझने के लिए भी मुझे जाके वो कोटेशन को विद इन कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मुझे समझ में आएगा कि आप उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हो या मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप तो किसी चीज़ को कोट कर दोगे कि फला सेकुलर ने ये बोला, फला लिबरल ने ये बोला, लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है, क्या उसका कहने का मतलब यही था? ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम लोग मेन सोर्सेज में जाएंगे, और तब जाके हम लोग उसको पता करेंगे। तो उसी तरह से उनको चाहिए कि वो इस्लाम के बारे में बात करें और इस्लाम के बारे में लोग एजुकेट करें। ये भी नहीं दिखाए कि इस्लाम सबसे सुपीरियर रिलीजन है। ये ज़रूरत नहीं है दिखाने की भाई कि इस्लाम सबसे सुपीरियर रिलीजन है। यहाँ ईगो आ जाता है बीच में। सामने वाला बोलता है अच्छा तुम्हारा सुपीरियर रिलीजन है, तो मैं बताता हूँ कि हिंदुज़म जो है 4000 पुराना ये चीज़ है, फिर वो अपना बड़ाई करने लगेगा, तब लॉजिक नहीं आएगा काम में। जब आप एजुकेशन के ऊपर जब फोकस करते हो तो ईगो हटाना पड़ता है आप लोग को। ठीक है, जब आप ये बोलते हो कि इस्लाम इज़ द सुपीरियर रिलीजन, नॉन मुस्लिम गाय को आपकी बात मानेगा? वो तो बोलेगा अच्छा मतलब मेरे को इन्फीरियर बता रहा है तू, मतलब मेरा रिलीजन जो इन्फीरियर है। इसलिए आप देखिएगा कहीं पर भी कुरान में जो है ना ये कहीं नहीं लिखा है कि इस्लाम इज़ द सुपीरियर रिलीजन। हाँ, ये चीज़ ज़रूर लिखा हुआ है, और ये एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ये वाली बात हुई है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूल बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, कि जब हमने रसूल को भेज दिया दीन हक़ के साथ तो वो जितने भी अदियान हैं उसके ऊपर गालिब हो जाएगा। तो ये जो है स्पेसिफिक वॉर के इत्माम हुज्जत में और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ नाजिल हुआ है कि अरबिया, और ये सिर्फ जो है रसूल के ऊपर ख़ास है कि वो दीन को एस्टैब्लिश करे दूसरे दीन के ऊपर। ठीक है, ये सिर्फ रसूल के ऊपर है, वरना तो आप आयत से रसूल को हटाइए। ठीक है, अगर ये सबके लिए होता, सबको ये इजाज़त है, तो रसूल को हटाइए आयत से। ये सिर्फ रसूल के ऊपर है कि रसूल जहाँ पर रहता है, जब इत्माम हुज्जत हो जाता है, जब अल्लाह का अज़ाब आ जाता है, तो रिलीजन को एस्टैब्लिश करना दूसरे रिलीजन के ऊपर वो ज़रूरी होता है, वो स्पेसिफिक रीजन के ऊपर ज़रूरी होता है। इधर पर ख़ास तौर पे अरब की बात हो रही है, और उसमें भी स्पेसिफिकली मक्का मदीना के ऊपर हो रही है। यही वजह है कि जब सहाबा ने अरब को छोड़ के दूसरी जगह अटैक किया, रोम और पर्शिया अटैक किया, तो वहाँ पर स्टैचूज़ वगैरह को या जो भी शरिया चीज़ उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया। लेकिन जब अरब में कहीं पर ये हुआ तो जितने भी स्टैचूज़ है, जितने भी आइडल है, सबको डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि वहाँ पर तौहीद का मरकज़ बनने वाला था। ये पूरे दुनिया पे अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए एक तौहीद का मरकज़ है। हम लोग के पास मक्का मदीना है लोगों को दिखाने के लिए कि तौहीद ऐसे होना चाहिए, और नॉन मुस्लिम्स को इन्वाइट करके दिखाना चाहिए कि दिस इज़ तौहीद। वो भी जो है सूरह तौबा की जो आयत है वो भी गलत अप्लाई कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, वो भी मुशरिकीन अरब के ऊपर थी, जिसके साथ मुआहदा था, जिसको बोला गया तफक्तुल मुशरिकीन, हर मुशरिक को तो कदर नहीं करते। ये उन मुशरिकीनों के बारे में वाली आयत थी कि वो लोग जो है हरम के अंदर अब नहीं घुस सकते क्योंकि वो लोग फेल थे। ये हर नॉन मुस्लिम के बारे में आयत नहीं है। तो ये सब चीज़ को जो है अगर हम लोग अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होता, और अभी बन रहा है, अभी किसी को रोक नहीं सकता। जैसे सल्फी स्कूल ऑफ थॉट को अब रिकॉग्निशन मिल चुकी है। एक टाइम था हम लोग के बचपन में इसको गुमराह फिरका बोला जाता था। ये जो मुफ्ती तारिक मसूद साहब अभी जो इतना बोल रहे हैं ना, अभी अहले हदीसों की इतनी तारीफ कर रहे हैं ना, उस ज़माने में देवबंदी हम लोग रिकॉग्नाइज भी तक नहीं करते, गुमराह फिरका ये है वो है। अब क्योंकि तादाद बढ़ रही है, सऊदी अरबिया से चंदा आ रहा है, इसलिए वो एस्टैब्लिश स्कूल ऑफ थॉट हो गया। तो उसी तरह मेरे भाई अभी फराई स्कूल ऑफ थॉट भी हो जाएगा, वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। थोड़ा सा टाइम दो, वो भी बन जाएगा। लेकिन मेरा एम ये नहीं है कि दुनिया के हर मुसलमान को जो है फराई स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं खुद जो हूँ गांधी साहब का समझ लो एडमायरर या स्टूडेंट, आप जो भी समझना है, मैं क्योंकि ऑनलाइन सुनता हूँ, मैं खुद नहीं चाहता कि हर मुसलमान जो है गांधी साहब को फॉलो करे। क्यों? क्योंकि मैं तकलीद के ख़िलाफ़ हूँ। अगर हर आदमी गांधी साहब को फॉलो करेगा तो गांधी साहब का मुकल्लिद बनेगा। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं ये चाहता हूँ कि उनका जो स्कूल ऑफ थॉट है वो इवॉल्व करे।
और जैसे गांधी साहब का फराई स्कूल ऑफ थॉट है ना, ये तो मैं भी जानता हूँ कि एक टाइम पे गांधी साहब के भी मुकल्लिद बनेंगे, ठीक है। इवॉल्व होना बंद होगा, इज्तिहाद होना बंद करेगा। मैं इज्तिहाद को प्रमोट करना चाहता हूँ, मैं गांधी साहब को नहीं, मैं इज्तिहाद को एक्चुअली प्रमोट करना चाहता हूँ कि हर स्कूल ऑफ थॉट में इज्तिहाद होना चाहिए। नए नए चीज़, नए नए बातें, नए नए दीन के प्रिंसिपल को कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ होना चाहिए। अहले हदीस को चाहिए कि नए अहले हदीस से आलिम पैदा हो और बोले कि हमारे बुजुर्गों की क्या गलती थी, आज ये उनकी फतवा जो आज 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 वैलिड नहीं है, उस ज़माने में वैलिड होगी, आज वैलिड नहीं है। ये उनका फतवा है, कोई वही नहीं है कि हर ज़माने में वैलिड हो। कुरान हर ज़माने में वैलिड है, सुन्नत हर ज़माने में वैलिड है। आपका फतवा हर ज़माने में वैलिड नहीं है, और अगर आपका फतवा हर ज़माने में वैलिड है तो आप अपने फतवे को वही समझ रहे हो, ठीक है। तो हर बार आने वाला जनरेशन, जाने वाले जनरेशन की गलतियों को फ़िल्टर आउट कर रहा है। और भाई ये होता है, ये होता है, ये हदीस में भी होता है, ये फ़िक्र में भी होता है। इंशाल्लाह उसके ऊपर भी कभी बात कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ होता है तो इज्तिहाद को प्रमोट करो, तकलीद को प्रमोट नहीं करता। कुरान प्रमोट्स इज्तिहाद, इट डज़ नॉट प्रमोट तकलीद। हम लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम लोग मुकल्लिद हो गए। अगर इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हर आदमी जो है अक्ल इस्तेमाल करे। सबसे ज़्यादा जो अगर कोई अक्ल इस्तेमाल करने के बारे में बात करता है तो वो कुरान है। वो कोई सेकुलर किताब भी नहीं है, वो कुरान है, मैं यही बोल रहा हूँ।